यह वह भयानक कक्षा है जिससे सभी शिक्षक कांपते हैं। अब तक कोई भी शिक्षक एक पूरा पीरियड नहीं ले पाया। फिर भी यह युवक बिना किसी डर के इस स्कूल में पढ़ाने आया है, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह है हैचेंग शहर का कुख्यात अंडरवर्ल्ड किंग किंतियान। गैंग को एकजुट करने के बाद अपनी मां की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए वह इस स्कूल में छात्रों को पढ़ाने आया है। जिस कक्षा को वह संभालने वाला है उसे शैतान कक्षा कहा जाता है। शिक्षा निदेशक भी उसे कक्षा तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए, लेकिन निदेशक उस कक्षा के पास भी नहीं गए और भाग खड़े हुए। जब किंतियान ने दरवाजा खोला तो छात्र कुछ पल शांत रहे, लेकिन तुरंत ही फिर से मनमानी करने लगे। उन्होंने उसे शिक्षक के रूप में बिल्कुल सम्मान नहीं दिया, जबकि उसने सिर्फ कहा कि क्लास शुरू हो गई है। मनोरंजन में बाधा से नाराज स्कूल का गुंडा सीधे उस पर टेनिस रैकेट फेंक देता है। ये कैसे किया? किसी तरह काम चला। किंतियान की इस चाल से सभी छात्र अपनी सीटों पर तो लौट आए, लेकिन कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। वह जानता था कि इन बिगड़े बच्चों को अपने पक्ष में करने के लिए उसे अपना असली हुनर दिखाना होगा। इसलिए उसने छात्रों के साथ एक शर्त लगाई। मुझे पता है कि आप सब मुझसे नाराज हो, इसलिए एक शर्त रखता हूँ, अगर अगले 1 हफ्ते में आप मुझे स्कूल में बेइज्जत कर सको तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा न कर पाए तो आपको मेरी बातें माननी होंगी और पढ़ाई में मन लगाना होगा। इन बिगड़ैल बच्चों को नहीं पता था कि वे किस तरह के व्यक्ति से पाला पड़ रहा है। अंडरवर्ल्ड के अनुभव से किंतियान की हर स्किल निखर चुकी थी। कक्षा में आते ही उसने गड़बड़ महसूस कर ली। तभी एक लड़के ने आटे से भरी लोहे की कढ़ाई छिंगतियान की ओर फेंक दी। सभी बिगड़ैल बच्चे उत्साह से छिंगतियान की बेइज्जती देखने को उत्सुक थे, पर अगले ही पल छात्रों की चाल उल्टी पड़ी और वे खुद आटे से सन गए। जबकि छिंगतियान ने कहा कि उसे उनका स्वागत तरीका बहुत पसंद आया, लेकिन इन बिगड़े बच्चों के लिए इतनी आसानी से हार मानना कहां। जब छिंगतियान का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था, उन्होंने मौका देखकर अपनी पहले से तैयार चीजें उस पर फेंक दी, मगर अगले ही पल छिंगतियान की चपलता ने उनकी आंखें चकाचौंध कर दी। फिर से असफल होने के बावजूद स्कूल का गुंडा हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसने पहले ही किंतियान की कुर्सी पर गोंद लगा दी थी। उसे लगा कि किंतियान कुर्सी से चिपक जाएगा, लेकिन अगले ही पल किंतियान आसानी से खड़ा हो गया, जैसे गोंद का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। गुंडे ने अविश्वास से कुर्सी खींचकर देखी और हैरान रह गया। किंतियान ने घोड़े की मुद्रा में खड़े होकर कुर्सी पर बैठा ही नहीं था। किंतियान ने उठकर गुंडे को गोंद वाली कुर्सी पर धक्का दे दिया और फिर लड़के के चेहरे पर डर देखते हुए उसे जोर से खींच लिया। जैसा अनुमान था, लड़के की पैंट का हिस्सा कुर्सी से चिपक गया, जिससे स्कूल के गुंडे को आखिरकार अपनी करनी का फल मिला। कक्षा समाप्त होने पर किंतियान की एक महिला सहपाठी से मुलाकात हुई, जो शिक्षिका भी थी। जब उसे पता चला कि वह शैतानी क्लास की क्लास टीचर है, तो उसने सलाह दी कि चोट लगने से पहले नौकरी छोड़ दे। किंतियान ने कहा कि वे तो बस बच्चे हैं, क्या खतरा हो सकता है। लेकिन महिला ने उसके नौकरी न छोड़ने के फैसले को गलत समझा और सोचा कि वह उसके लिए ही रुका है। दूसरी ओर स्कूल का गुंडा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए 3 अंकों की शूटिंग में अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का निर्णय लेता है। किंतियान खुशी से उसकी चुनौती स्वीकारता है। गुंडा वाकई बास्केटबॉल में कुशल था। उसने सभी 5 3 पॉइंटर सटीक तरीके से बास्केट में डाले। सभी को लगा कि इस बार गुंडा निश्चित रूप से जीत जाएगा, लेकिन जब किंतियान की बारी आई तो वह बॉल लेकर हाफ कोर्ट से भी बाहर चला गया। जब सभी ने सोचा कि शिक्षक हार मान रहा है, तभी अगले ही क्षण किंतियान ने आधे कोर्ट के बाहर से शॉट लिया। बॉल हवा में सुंदर चाप बनाते हुए सीधे बास्केट में गिरी। सभी छात्र पूरी तरह से डर गए। क्या यह गेंद के देवता का चमत्कार था? गुंडे ने सोचा कि यह महज किस्मत थी, लेकिन किंतियान के अगले 2 शॉट्स ने उसे सबक सिखा दिया। दोनों बार बॉल बिना रिम को छुए सीधे बास्केट में गिरी। ये कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल सटीक था। ये कैसे हो सकता? क्या विश्वविद्यालय गणित विभाग नहीं है? ये बास्केटबॉल इतना अच्छा कैसे खेल सकता?